नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मधु और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सुबह 5 बजे उठने के बाद नहा धोकर घर की पूजा करने के बाद अब हम किचन में आ गए हैं पूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि आज वट सावित्री की पूजा है। इस पूजा में कोई व्रत नहीं रखा जाता है, लेकिन जब तक पूजा नहीं होती है तब तक पानी भी नहीं पीते हैं। पूजा हर किसी के यहाँ होती है, लेकिन तरीका अपना अपना होता है। हमारे यहाँ पूड़ी बनती है और मीठे आटे के बरगद बनते हैं, जो लड्डू की तरह गोल गोल बनाकर उनको पकाए जाते हैं। कुछ लोग घर में ही पूजा कर लेते हैं और कुछ लोग बाहर पूजा करने जाते हैं। डाली मंगाकर घर में पूजा अगर करनी है तो कोई जल्दी नहीं रहती है, देर भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बाहर पूजा करने जाना होता है तब तो लगता है कि जितनी जल्दी कर लें उतना ही अच्छा है, क्योंकि इस समय धूप भी बहुत तेज़ हो जाती है। हमारे साथ और भी लोग आते हैं पूजा करने के लिए, तो हम लोगों का एक टाइम फिक्स होता है। उसी टाइम पे सब तैयार हो जाते हैं और पूजा के लिए निकल लेते हैं। अगर हम बाहर पूजा करने के लिए जाते हैं तो लगता है जितनी ज़्यादा आप पूजा की तैयारी हम अच्छे से कर लें उतना ही अच्छा है। और अगर घर में करनी होती है तब तो कोई दिक्कत नहीं, कोई चीज़ रह भी गई है तो हम बाद में ले सकते हैं। यहाँ पर हम कागज़ में 4 पूड़ी और 12 बरगद रख रहे हैं 2 जगह, एक पोछा में रखने के लिए और एक पूजा में चढ़ाने के लिए। अभी हमने उतना ही पूजा भर के लिए बनाया है जितनी ज़रूरत थी, बाकी सब लौट कर बनाएंगे। पूजा का बनाने के बाद, उसकी तैयारी करने के बाद हम यहाँ तैयार हो गए हैं और तब तक सब लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए। हम पार्क में ही पूजा करने जाते हैं। ये पार्क मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाया है, आपने देखा भी होगा। पार्क में कोई बहुत बड़ा पेड़ नहीं है, देखने में ये पेड़ बहुत ही छोटा लगता है। पीपल का पेड़ हो या बरगद का, सब गमले में लगे हुए हैं। सब पेड़ बोनसाई बना दिए गए हैं, इसलिए बहुत छोटे लगते हैं, लेकिन कम से कम ये पेड़ 20 से 25 साल पुराना है। वैसे भी कहते हैं कि सोमवती अमावस्या की पूजा हो या वट सावित्री की, ये पेड़ कम से कम 12 साल पुराना होना चाहिए, तभी इसकी पूजा होती है। वट सावित्री की पूजा करने के बाद पार्क में ही एक छोटा सा मंदिर है जहाँ हम लोग पूजा करने आए हैं। मंदिर के पीछे ही एक छोटा सा सफ़ेद चूहा दिख गया है, देखिए कितना सुंदर लगता है। हम लोग देख रहे हैं तो इधर से उधर, उधर से उधर घूम रहा है। वैसे तो मैं रोज ही पार्क में मंदिर में जल चढ़ाने आती हूँ, लेकिन कभी नहीं दिखता। आज पता नहीं कहाँ से आ गया है और दिख गया है। उसके बाद हम लोग घर आ गए हैं। ये मेरी ननंद की बहू और उसकी बुआ सास। इस पूजा में दान भी दिया जाता है। हम ननंद की बहू को दान दे देते हैं और ये अपूर्वा को दान देने आती है। चाय नाश्ता करने के बाद अब ये लोग जा रहे हैं और हम लग गए हैं अपने घर के काम में, क्योंकि इनको ऑफिस जाना है, तो हम इनके लिए लंच तैयार कर रहे हैं। खाना बन गया है। जब तक चाय नाश्ता ना कर लो तब तक आलस नहीं आती है, लेकिन जब चाय नाश्ता कर लो तो बहुत ज़्यादा आलस आ जाती है। लेकिन लगता है कि जितना काम बाकी बचा है वो सब भी निपटा लो तभी आराम करो। ये सब करते करते 9:30 बज गया है और हम इनके लिए लंच तैयार कर रहे हैं। पूड़ी हो, पराठा या रोटी, ये 2 ही लंच में ले जाते हैं। उसके साथ साथ सब्जी और दाल ज़्यादा रहती है, लेकिन आज तो दाल वगैरह बनी नहीं है।
ये अचार जो मैं रख रही हूँ ये कमरख का अचार है, जिसको स्टार फ्रूट भी कहते हैं। इसका अचार मैंने बनाया है और मेरे चैनल ओनली फूडी बाय नम्रता में आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। इनके लंच में सलाद की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है। इन्हें सलाद पहले भी बहुत ज़्यादा पसंद था, लेकिन अब इस समय वेट लॉस कर रहे हैं, इसलिए बहुत हिसाब से लंच रखना पड़ता है। दही में काला नमक, भुना जीरा ये सब डाल कर देती हूँ। सब्जी में आलू बिल्कुल नहीं लेते हैं। सुबह जब मैं 7 बजे पूजा करने गई तब तक क्रिस के स्कूल का जो टाइम हो गया था। मैंने उसके लिए लंच बना दिया था। उसका लंच मैं रख नहीं पाई थी। मैंने उससे कहा लंच रख लेना, तो उसने पूड़ी और नमकीन लंच में रख लिया था। कितनी भी जल्दी उठो, टाइम पता ही नहीं चलता है, फटाफट टाइम बीत जाता है। और जब कहीं जाना होता है या पूजा पाठ करना होता है तब तो बिल्कुल ही टाइम का पता नहीं चलता। एक काम करो दूसरा तैयार हो जाता है, दूसरा करो तीसरा तैयार हो जाता है। ऐसा नहीं है कि हम सुबह जल्दी नहीं उठते हैं। हम सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। 5 बजे ये भी वॉक के लिए निकल लेते हैं और हम भी सामने पार्क में निकल लेते हैं। लेकिन जब कभी पूजा पाठ के लिए उठना होता है या कहीं जाने के लिए उठना होता है तो मन में सोच लो, काम की व्यस्तता अधिक होने की वजह से थकान ज़्यादा ही लगने लगती है। इधर रेखा बर्तन धुल कर गई है तो हमने सोचा लाओ बर्तन भी लगा लेते हैं, वरना अगर हम बैठ गए और आलस कर गए तो ये काम भी पड़ा रह जाएगा। जब हम पूजा पाठ कुछ भी करते हैं तो ये सिपर वगैरह शाम को ही धुलकर रख लेते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे रोज़ पीते हैं तो जूठा रहता है। और किचन का कोई भी चीज़ हम पूजा पाठ के टाइम जूठा नहीं रखते हैं। शाम को ही मैंने इसको धुलकर रख लिया था। अब इस सब सिपर में पानी भर कर रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि इनमें अगर पानी भरा रखा रहता है तो सबके पीने के लिए आराम रहता है और सब इसमें आराम से पानी निकाल कर पी लेते हैं। सबसे ज़्यादा आराम तो इनको ही रहती है और हम इसीलिए इसमें पानी हमेशा भर कर रखते हैं। सबके सिपर अपने अपने हैं, सबके कलर अपने अपने हैं, कोई एक दूसरे के सिपर से पीता नहीं है। जिसका सिपर जब खाली होता है वो भर लेता है, लेकिन कल रात में मैंने इसको धुल के रखा था, इसलिए अब ये पूरे खाली हो गए हैं और इसीलिए अब हम इसको भर कर रख रहे हैं। हम सबको क्या होता है ना कि चाहे घर में रहना हो या कहीं जाना हो, हम लोगों को लगता है कि हम हर काम अच्छे से कर दें, जिससे हर किसी को सहूलियत रहे, किसी को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और ये सब करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता। और अब मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कुछ ऐसे ही अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।